हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ और एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आज आपके लिए जो न्यू वैकेंसी लेकर आई है वो आई है एनएमडीसी यानी नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से। ठीक है, आप मेरे के साथ 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 स्क्रीन में देखते रहिए और वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते रहिए। ठीक है, तो चलिए वैकेंसी की तरफ आगे बढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, जिसके आप एडवर्टाइज कंफर्म हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 04/2022 आप स्क्रीन में देख सकते हो, 04/2022। और डेट देख लीजिए 3/2 यानी 3 फरवरी को रिलीज हुआ था उन्होंने। लगभग अभी अप्लाई भी शुरू हो गई। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ वैकेंसी के तरफ। आप यहाँ पे स्क्रीन में देखते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए एनएमडीसी, जो कि एक नवरत्न कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर में आती है, उसके तरफ से कुछ बहुत बड़ी वैकेंसी निकल, कुल मिलाकर 200 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और फ्रेशर वैकेंसी है। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कितने कितने पोस्ट वैकेंसी और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीरियल नंबर 1 में देख लीजिए फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनिंग RS01, उसमें कुल मिलाकर 43 वैकेंसी है। 43 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुआ है। और उसके लिए आपको मिडिल क्लास यानी 10th और ITI मिडिल पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे मिडिल पास और ITI आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मेंटेनेंस असिस्टेंट जो कि मैकेनिकल ट्रेनिंग, उससे सबसे ज़्यादा 90 वैकेंसी यहाँ पे 90 वैकेंसी निकल के आई है। उसमें आपको ITI इन वेल्डिंग, फिटर, मैकेनिस्ट, मोटर और मोटर मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल, आप यदि इसमें ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सीरियल नंबर 3 में आप देख लीजिए मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, जिसमें आप 35 वैकेंसी है, 35 वैकेंसी यहाँ पे भी है। और जिसमें आप ITI इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ITI इन इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 4 MCO ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS, जिसमें आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करिए तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास गोटे डिजिटल रोल कोई एसेंशियल नहीं है तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। पदे से वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, हेवी मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस यहाँ पे आपको चाहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली तरफ अगली पोस्ट की तरफ बढ़ती हूँ। सीरियल नंबर 5 में आप देख सकते हैं HEM मैकेनिक्स ग्रेड 3, जिसमें कुल मिलाकर 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। जिसमें आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसी तरीके से सीरियल नंबर 6 बात करिए तो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3, जिसमें 7 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी, जिसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ इंडस्ट्रियल व डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन सर्टिफिकेट भी होना आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। सीरियल नंबर 7 देख ले ब्लास्टर ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04, जिसमें 2 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आपको ITI विथ ब्लास्टर होना चाहिए। साथ ही के साथ आप 3 ईयर ब्लास्टर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 8 में देख लीजिए QCR मानी क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनिंग RS04, जिसमें कुल मिलाकर 9 वैकेंसी रिलीज हुआ है। 9 वैकेंसी यहाँ पे आपको ग्रेजुएट इन BSc केमिस्ट्री और जियोलॉजी होना चाहिए। साथ ही साथ आपके 1 ईयर एक्सपीरियंस या चाहिए। सिर्फ 2 ही पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। सीरियल नंबर 7 और 8 2 पोस्ट को आप छोड़ दीजिए, बाकी सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पे फ्रेशर के लिए है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, डिटेल रिजर्वेशन सीट की बात करिए तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन कैटेगरी में कितने वैकेंसी रिजर्व है। यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट के लिए टोटल 43 वैकेंसी, इसमें EW का अन रिजर्व का 17,
और ओबीसी का 11, ईडब्ल्यूएस 5, एससी 7 और एसटी 3। ठीक है, इसी तरीक़े से सील नंबर 2 आप जितना मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए देख सकते हैं, और रिजर्व और एससी एसटी वगैरह सारे के लिए यहाँ पे सीट रिजर्वेशन है। आप एक बार स्क्रीन में देख लीजिए, आपको थोड़ी टाइम दे रहा हूँ, आप देख लीजिए वैकेंसी, पोजीशन, पोस्ट, रिजर्वेशन डिटेल के लिए आप स्क्रीन में देख लीजिए। ठीक है, आई होप आप देख लिया है। आगे बढ़ती हूँ वैकेंसी की तरफ। बस हाँ, उसके बाद आपके स्टाइपेंड और पे स्केल वगैरह हम डिस्कस कर लेते हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे फील्ड अटेंड के लिए आपकी जो 1.5 साल का ट्रेनिंग रहेगा। फर्स्ट 12 मंथ आपको 18,000 मिलेगा, उसके बाद 18,500 मिलेगा। आप जब रेगुलर पे स्केल हो जाएगा तो 18 से लेकर 31,850 आपकी सैलरी रहेगा। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें, सारी की सारी पोस्ट के लिए आप मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप एज रिलैक्सेशन वगैरह भी ले सकते हो, उस सारी की सारी पोस्ट में होती है। तो इसी तरीके से आप मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए देखेंगे तो 18,700 से 32,900 आपकी सैलरी रहेगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग देखें तो 18,700 लेकर 32,940 रहेगा। इस तरीके से MACO, ACM और इलेक्ट्रिशियन सारी के लिए यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया रखा है, तो आप एक बार नज़र डाल लीजिए। ठीक है, बस स्टाइपेंड रहेगा आपकी 2 साल ट्रेनिंग रहेगा। पहले साल आप 18,000 और 19,000 मिलेगा, और दूसरे साल 18,500 और 19,500 मिलेगा। और आपकी जब 1.5 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रेगुलर पे स्केल में सैलरी मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारा अलाउंस भी होती है, ड्रीम अलाउंस जैसे कहा जाती है, उस अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस इसी तरीके से और किसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, कैसे अप्लाई करना है आप देख लीजिए, आपको कैसे अप्लाई करने पड़ेगा, हाउ टू अप्लाई। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, जिसमें आपको NMDC का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdc.co.in को विजिट करना है। उससे आप कहाँ से ना 10 तारीख से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। 10 फरवरी से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और मार्च 2 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद कैरियर सेक्शन में जाना है, कैरियर सेक्शन को जाना है। उसके बाद आप जो न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए 150 रुपीज़ आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। आप 10th पास आपके पास है और ITI है तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे बाकी वो सिलेक्शन वगैरह दिया रखा है कुछ। हाँ, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करिए, यहाँ पे देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए तो आपकी रिटन टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, और कुछ पोस्ट के लिए आपके ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। जो भी पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा था उन्होंने, उस पोस्ट के लिए उन्होंने ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, उन्होंने डिटेल सिलेबस भी लिखा रखा है, आप देख लीजिए। फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी PAT होगा। उसके बाद सारी पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड मतलब आपकी कौन सा ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा उन्होंने पूछेंगे। ठीक है, जो कि स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कहा जाता है उसको। उसके आप रिटन टेस्ट के बाद ही होगा, तो पहले आप रिटन टेस्ट में फोकस करिए। ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लिए रिटन टेस्ट नेसेसरी है। बस इसी तरीके से आप देख सकते हो, सिलेबस भी उन्होंने डाल दिया है, जिससे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड अटेंडेंट था, फील्ड अटेंडेंट के लिए आपके जनरल नॉलेज 17 मार्क आएगा और 30 मार्क का न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी आएगा। ठीक है, इस तरीके से और सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव ट्रेड टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक ट्रेड रिलेटेड मार्क 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज 50 मार्क का आएगा और रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क का आएगा। तो सिलेबस भी उन्होंने डाल रखा है, तो अच्छा से आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है, अच्छा खासी मौका आपके लिए है 10th पास कैंडिडेट के लिए और ITI कैंडिडेट के लिए। बस यहाँ पे टेस्ट के लिए 1:2 ट्रेड टेस्ट के लिए जितने भी कैटेगरी में ट्रेड टेस्ट है, उसके रिटन टेस्ट के बाद आपकी 1:3 रेशियो में
एक सीट के लिए 3 बंदा बुलाएंगे, किसके लिए ना, ट्रेड टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और देखिए आप यदि कैटेगरी SC ST और OBC बिलोंग करती हो तो आप इसके सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए जा सकते हो, और उसके ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ भी उन्होंने आपको देंगे। उसके बाद दोनों स्टेज के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनली पोस्टिंग मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही पोस्ट मिलेगी, पोस्टिंग का प्लेस आप छत्तीसगढ़ रहेगा, जो बैचली उसका जो माइनिंग प्लेस है उससे ही रहेगा बैचली, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है। बाकी और कुछ सारा कंडीशन उन्होंने देखा है। आप एक बात ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने पड़ेगा, www.nmdc.co.in वेबसाइट को जाकर अप्लाई ही कर सकते हो। और वे कुछ कंडीशन उन्होंने लिखा है, वैसे कुछ खास नहीं, आप एक बार नज़र डाल दीजिए वीडियो को पॉज करके नज़र डाल लीजिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। और बस मैं तो कहूँगा आप ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि अच्छा मौका है, अच्छा खासी वैकेंसी है, फ्रेशर काफ़ी फ्रेशर वैकेंसी है। यहाँ पे कुल मिलाकर 200 वैकेंसी, अराउंड 200 वैकेंसी आया है, जिसमें सरी 200 वैकेंसी आए हैं, जिसमें काफ़ी फ्रेशर वैकेंसी है, जिसमें देख लीजिए यो 43 वैकेंसी, 90 वैकेंसी, 35, इस तरह फ्रेशर वैकेंसी है 10th और ITI कैंडिडेट के लिए। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या दिक्कत है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ से भी देख लीजिए। बस बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए, क्योंकि आपको पता है अभी इंडिया में जो जॉब क्राइसिस चल रहा है, बहुत ही कई मामला है। तो आप ज़रूर उस वैकेंसी को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले एक वीडियो में, और एक नई नोटिफिकेशन हो और एक जनरल साइंस का वीडियो हो, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।